नमस्कार दोस्तों। बीटीसी रिजर्व यानी यूएस की तरफ से एक ऑर्डर साइन हो चुका है, लेकिन जो आपको मार्केट में चाहिए, क्या ऐसा कुछ दिखाई दिया? ऐसा क्यों हो रहा है कि बहुत कुछ बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, लेकिन मार्केट पर वो जो इम्पैक्ट आना चाहिए वो कहीं नहीं दिखाई दे रहा। हम लोग सोचते बहुत कुछ है कि शायद मार्केट यहाँ चला जाएगा, मार्केट वहाँ चला जाएगा, ट्रंप ने ये करना है, ट्रंप ने वो करना है, लेकिन हमारा मार्केट वहीं पड़ा हुआ है। आखिर वजह क्या है? चलिए मैं आपको इस चीज़ में कुछ थोड़ा सा रोशनी डालने की कोशिश करता हूं। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लेकिन ट्विटर टेलीग्राम को जरूर फॉलो करें, दोनों का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में। अब आते हैं रिजर्व रिजर्व रिजर्व। हम ये घंटे एक महीने से यही सब सुन रहे हैं, जब से ट्रंप ने शपथ ली है 20 तारीख को, यानी कि 20 जनवरी को। तब से ये था कि ट्रंप ने भाई इलेक्शन अपना जो कैंपेन चल रहा था उसमें भी ये कहा था कि हम बीटीसी को रिजर्व में रखेंगे। लेकिन आपने एक चीज बीच में देखी, ट्रंप ने एक गेम खेला और गेम था एडासोल XRP। इसका अनाउंसमेंट करके लोगों ने धड़ाधड़ उसको बाय किया और अब प्राइस कहां से कहां पहुंचा है ये भी आपको पता चल गया। बीटीसी और इथेरियम उसके बाद ट्वीट में आया, ठीक है, वो तो कंफर्म था, आना ही था। लेकिन यहां जो ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन हुआ, इसमें बहुत सी चीजें कुछ क्लियर हुई। तो यहां ये चीज समझ में आ गई कि भाई अल्ट कोइंस का तो कोई अता पता ही नहीं है। ये बाद में कुछ हो जाए वो एक अलग बात है। बीटीसी रिजर्व ही रहेगा, केवल बीटीसी, इसमें अभी और कोई अल्ट कॉइन शामिल नहीं है। अब जैसे कुछ मुख्य बातें बताता हूं आपको, कुछ शॉर्ट में, वैसे आप पढ़ सकते हैं, मैं इसको जो है आपको शेयर कर दूंगा। देयर विल बी टू डिस्टिंक्ट रिजर्व, स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व एंड ए डिजिटल असेट स्टॉक पे। यानी यहां रिजर्व दो तरह का रहेगा, लेकिन जो मेन रहेगा वो बीटीसी वाला ही रहेगा। बाकी और जितने भी रहेंगे वो डिजिटल असेट में रहेंगे, ना कि वो रिजर्व के तौर पर। अब रिजर्व के तौर पे मतलब तो आप वही समझे, कुछ जैसे आप, मैं थोड़ा फैमिलियर होकर बताऊं तो जैसे आप अपने घर में कुछ फंड को सेफ रखते हैं सिर्फ इमरजेंसी के लिए, ऐसे ही कंट्री रखता है गोल्ड को, या दूसरे जो आपके असेट्स हैं, मतलब आपका दूसरे देशों की जो करेंसी जिसके पास ज्यादा होगी उसका उतना बल्ले बल्ले, यानी ये हो गया आपका असेट। यानी कि दूसरे के देश की जो करेंसी आपने रखी हुई है उसको आप कभी भी अपने करेंसी में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये क्या होगा? रिजर्व। इसलिए कहते हैं बुरे वक्त के लिए, तो वही चीज होती है। तो यहां केवल बीटीसी का नाम है, कोई अल्टकॉइंस का नाम नहीं है। जो ट्रंप ने गेम खेला वो एक अलग चीज थी कि उसमें XRP और सोल और वो सब उसमें शामिल कर रखे थे। आगे आ जाते हैं। द स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व विल बी कैपिटलाइज यूजिंग बीटीसी दैट हैज बीन सीज्ड बाय द यूएस गवर्नमेंट। अब यहां क्या है कि अभी नई परचेजिंग की कोई बात नहीं, केवल वही बात है जो इन्होंने सीज किया हुआ है, जो इनके पास सिल्क रोड से सीज किया हुआ पड़ा हुआ है। अब अप्रॉक्स इनके पास 1,98,000 के आसपास बीटीसी अभी यूएस गवर्नमेंट के पास है, जिसको ये सेल नहीं करेंगे। जैसे अब तक की गवर्नमेंट क्या थी, सेल कर रही थी, जब आप मन करता था तब सेल कर देते। लेकिन अब ऐसा नहीं है, कहते हम उसी को एक तरह से अभी संभाल के रखेंगे, हम उसको अभी सेल नहीं करेंगे। आगे जैसे यूनाइटेड स्टेट कमिटेड टू नॉट सेलिंग बीटीसी, यानी कि वो अब जो है उसको सेल नहीं करेंगे। हाँ, कुछ एक्सेप्शनल केस हो सकते हैं, कोई इमरजेंसी हो गई, कोई वार जैसी सिचुएशन हो गई, कुछ आर्थिक मंदी जैसी सिचुएशन हो गई, तो उस कंडीशन में सरकार सेल कर सकती है। लेकिन नॉर्मली जिस तरीके से सरकार अब तक बेच रही थी वो उस तरीके से नहीं बेचेगी, ठीक है। लेकिन सरकार यहां अगले देखिए, आप फोर्थ पॉइंट पे भी देख सकते हैं, यहां सरकार यह भी कह रही है कि हम टैक्स पेयर्स के जो एक तरह से फंड है उससे और बीटीसी परचेज नहीं करेंगे। यानी जो अब तक एक र्यूमर चल रहा था कि यूएस गवर्नमेंट कम से कम 1 मिलियन बीटीसी को परचेज करेगी, देखो साहब अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। आगे कल क्या हो जाए ये कुछ नहीं कह सकते। ट्रंप आके कब कौन सा एक नया और फरमान जारी कर दे, अभी तो वो कहते हैं फरमान ही जारी हो रहे हैं। तो ये कुछ सिचुएशन थी जिसकी वजह से आपने देखा मार्केट आपका वही 89 और 90 के आसपास अभी चल रहा है, यही चल रहा है। यानी कि जो हम मूव ये देखना चाह रहे थे कि बीटीसी यहां से कम 1,05,000 के ऊपर कम से कम ट्रेड करना चाहिए, जिस हिसाब से ये सब था। लेकिन वो चीज अभी तो नजर नहीं आई। लेकिन मे भी आप ये देख सकते हैं कि वोलाटाइल मार्केट तो रहेगा, इसलिए रहेगा कि आप यहां जो बड़े बड़े मैनिपुलेटर हैं, जो मनी मेकर हैं, वो यहां मार्केट को अप एंड डाउन जरूर करेंगे, इस चीज का फायदा जरूर उठाएंगे। जैसे आपने 20 जनवरी को देखा था जब ट्रंप ने शपथ ली थी। आज आके मान लो कोई क्रिप्टो का फिर कोई पॉजिटिव बयान दे दें, तो ये किसी को नहीं पता कि होता क्या है। हम लोगों में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, मैं अभी जैसे कोई चीज बता रहा हूं तो मैं अभी तक जो सामने है वही तो बता रहा हूं, कल क्या होगा या 2 घंटे बाद क्या होगा ये तो मैं भी नहीं बता सकता।
लेकिन अगर मान लीजिए वीडियो के बाद 2 घंटे बाद कोई ऐसी बात हो गई जो पॉजिटिव हो गई, तो तुरंत कुछ लोग ऐसे कमेंट करते हैं जैसे हम अंतर्यामी की तरह बता सकते हैं आपको 4 दिन पहले कि ये होगा। तो भाई हम वो वाले बाबा नहीं है कि हम आपको अंतर्यामी की तरह बता देंगे कल क्या होगा। ये वाला भाई क्रिप्टो में ये सीन नहीं चलते हैं। यहाँ इमीडिएट जो है वो चीज़ है, बस दैट्स इट। तो भाई अब रही बात इसकी कि आपने अगर मेरा कल वीडियो देखा होगा, कल नहीं सॉरी परसों का, कल मैंने कोई आपको सबको वीडियो नहीं दिया, परसों आपको मैंने एक स्पष्ट चीज कही थी कि 2 चीजें एक साथ नहीं चल सकती। इधर आपका टैरिफ वाला जो बार आपने शुरू किया है, इधर आप क्रिप्टो के लिए या उसके लिए कुछ पॉजिटिव बोले, हो ही नहीं सकता। पहले आपको जो सॉल्यूशन निकालना है वो निकालना है जो आपने टैरिफ वार शुरू किया हुआ है, जो टैक्स वाला मसला जो आपने क्रिएट किया हुआ है। जब तक आप उसको सॉल्व नहीं करेंगे फाइनेंशियल इकोसिस्टम में कुछ भी बूम आ नहीं सकता। और ये मैंने परसों बहुत स्पष्ट बोला था और मैंने आपको कहा भी था 7 तारीख और 20 जनवरी दोनों का कंपैरिजन इसी बेस पे किया था। नहीं देखा तो आप परसों का वीडियो इसी चैनल पे आप देख लीजिए जाकर। तो ये जो 2 चीजें साथ साथ चलाने चाह रहे हैं ट्रंप साहब, मुझे तो नहीं लगता कि चल पाएंगी। आपको एक एक करके ही चलना पड़ेगा। पहले आप अपने जो टैक्स के जो मसले हैं, चाहे आपके इंटरनल हैं चाहे आपके एक्सटर्नल, मतलब जो देशों के साथ हैं, उनको सॉल्व कीजिए, जिससे कि एक पूरे फाइनेंशियल इकोसिस्टम में एक पॉजिटिविटी पैदा हो। स्टॉक मार्केट गिरता रहेगा, क्रिप्टो कभी ऊपर नहीं जाएगा। बेशक लोग ये कहते हैं अरे कि स्टॉक का पैसा निकल के क्रिप्टो में आएगा। भाई कुछ परसेंट ही आ सकता है, लेकिन जिनका मोटिव स्टॉक मार्केट ही है वो क्रिप्टो में नहीं आएंगे, वो स्टॉक मार्केट में ही रहेंगे। वो मान लीजिए वो कहीं आधा % कोई आ गया तो गलत बात है, लेकिन होता क्या है हम वो हमेशा पॉजिटिव ही देखना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, उसमें नेगेटिव भी बहुत कुछ होता है। तो हम तो पहले ये चाहते हैं भाई, मेरा जो अपना मानना है कि पहले ये जो टैक्स का मसला है ना, पहले ट्रंप को वो पूरी तरीके से सॉल्व करना चाहिए। आपको लगाना है नहीं लगाना है, आप क्या कर रहे हैं, डिले पे डिले कर रहे हैं। फिर 2 अप्रैल तक का आपने डिले कर दिया, पहले 1 महीने का आपने रिबेट दिया, फिर 1 महीना आगे बढ़ा दिया। इससे क्या है कि मार्केट पूरा कंफ्यूज है। करें तो करें क्या? आप टैक्स लगाएंगे नहीं लगाएंगे? अरे लगाना है तो लगा दो, कम से कम लोग फिर उस हिसाब से अपनी सेटिंग सारी करके रखें। अब हो क्या रहा है, आप 1 महीने का एक्सटेंशन देते जा रहे हो, मार्केट उतना ही कंफ्यूज है, उनको पता ही नहीं ट्रंप करने क्या वाला है, टैक्स लगाएगा या नहीं लगाएगा। तो भाई जब तक टैक्स की पॉजिटिविटी वाली न्यूज नहीं आएगी तब तक मार्केट में मुझे नहीं लगता कि स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा चलेगा या उसके साथ साथ क्रिप्टो मार्केट बहुत अच्छा चलेगा। तो वही आप देख रहे हैं कि अभी भी बीटीसी का वही हाल है, कोई बहुत मूव ऐसा आया नहीं। जबकि कल जैसे ही एग्जीक्यूटिव जो ऑर्डर साइन हुआ उसकी जो अंदर की पूरा जो मैटर था वो निकल के आया, 84,000 बीटीसी चला गया, डाउन हुआ। क्यों हुआ? इसीलिए लोगों को समझ में आ गया कि भाई बहुत कुछ मार्केट में ऐसा होने वाला नहीं है। तो वही चीज आज भी आप पूरे दिन से देख रहे हैं। अब थोड़ा सा भी ठीक है, 90,000 के आसपास बीटीसी चल रहा है। तो भाई मुझे नहीं लगता कि बहुत कुछ ऐसा बड़ा मूव आएगा। अभी भी वही थोड़ा सा जो मैनिपुलेटर हैं वही मार्केट को अप एंड डाउन करेंगे। तो आप बहुत बड़े मूव की अभी उम्मीद ना करें। तो मैंने तो आपको देखो परसों ये बात कही थी कि भाई 7 तारीख और 20 तारीख का कंपैरिजन आपको इसीलिए करके दिखाया था कि यहाँ वही हो रहा है, बाय द र्यूमर सेल द न्यूज। तो सेल देखते हैं लोग, अरे कुछ पॉजिटिव नहीं है, हटाओ यार सेल करो। तो ये अभी फिलहाल मार्केट में चल रहा है। और वैसे तो ठीक है, जो कुछ है ये सब लॉन्ग टर्म के हिसाब है। जो ये ट्रंप करना चाह रहे हैं ये इमीडिएट का कुछ भी नहीं है, ये सब लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टस है। तो भाई यहां जो लोग इमीडिएट चाहते हैं ना, उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो सोचते हैं कि बस इधर न्यूज आई उधर मार्केट स्काई रॉकेट हो जाना चाहिए। नहीं होगा ऐसा कुछ। तो यहाँ लॉन्ग टर्म बीटीसी को लेके चलो कि भाई लॉन्ग टर्म में जो इस तरीके से पॉजिटिव सेंटीमेंट आते रहेंगे, बाइंग होती रहेंगी, तो बीटीसी के लिए लॉन्ग टर्म सब ठीक है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम अल्ट कॉइन्स की है, जिनके लिए अभी तक ये सोच रहे थे कि साहब रिजर्व में ये भी रहने वाला है वो भी रहने वाला है, यहाँ तो ऐसा कुछ निकल के आया नहीं। अब कल को कोई और एक ऑर्डर आ जाए तो कह नहीं सकते भाई। तो फिलहाल अल्ट कॉइन्स की तो बैंड फिर से बच गई। फिलहाल तो बीटीसी देखो भाई क्या होता है, क्योंकि बीटीसी जब तक आपका 1,02,000 के ऊपर ढंग से नहीं रुकता तब तक तो ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है नहीं। तो भाई देखो मेरे हिसाब से तो जो मैं परसों सोचता था वही मैं आज सोच रहा हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से बहुत पॉजिटिव भाई भी मार्केट नहीं है। बाकी आप क्या सोचते हैं इसके बारे में एक बार कमेंट सेक्शन में आप भी बताइए। देखिए मैंने अपना व्यू तो दे दिया, परसों ही दे दिया था मैंने तो अपना व्यू, कल कोई नहीं दिया था, लेकिन परसों आपको इसका पूरा डिटेल में आपको इसीलिए दिया था। आज भी वही चीज़ मैं दोहरा रहा हूँ एक तरह से कि भाई मुझे तो इससे कोई बहुत बड़ी अभी रिसेंटली उम्मीद नहीं है। मैंने कहा ना ये लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टस है, ये सारे धीरे धीरे प्रोग्रेस करेंगे। अब लेकिन हमारा तो वो रहता है ना कि आज ही सब कुछ हो जाना चाहिए। तो बिटकॉइन रिजर्व आया है, ये पॉजिटिव चीज़ है, ये नेगेटिव चीज़ नहीं है, ये बहुत ही बुलिश चीज़ है, क्योंकि और कंट्री भी कुछ ना कुछ इस तरीके का सोचेंगी।
वो भी कहीं ना कहीं रिजर्व अपने बनाएंगे। अब वो अपने अकॉर्डिंग रिजर्व बनाएंगी जैसे भी है, लेकिन क्या है, एक रास्ता खुला एक और कि सरकार इसमें पूरी तरीके से शामिल हो रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बुलिश चीज़ है, बहुत पॉजिटिव चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा लंबे पीरियड के लिए। तो यहाँ शॉर्ट टर्म के लिए भाई मार्केट में फिलहाल बहुत कुछ नहीं नजर आ रहा है। तो आप भी कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या जो मैंने कहा वैसा है या आप कुछ अलग सोचते हैं, जरूर बताइए। चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।